आज से 4 दिवसीय छठ पूजा का प्रारंभ हो चुका है। तो सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसे में हम रोज छठी मैया को शुद्धता के साथ अलग-अलग भोग अर्पित करते हैं। लेकिन एक प्रसाद विशेष रूप से छठी मैया को अर्पित किया जाता है, तो वो है यूपी बिहार का फेमस ठेकुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना जायके के सफर में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस सफर में हम बनाएंगे छठी मैया का विशेष प्रसाद ठेकुआ। ना मैदान ना सांचा, बहुत ही हेल्दी ढंग से आज हम बनाने वाले हैं और ना ये मुलायम पड़ेंगे और बहुत ही आसानी से तैयार होंगे सस्ता ठेकुआ। तो चलिए बनाते हैं ट्रेडिशनल ठेकुआ प्रसाद। ठेकुआ प्रसाद बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक बर्तन ले लिया और इसमें हमने आधा कप सूजी डाल दी है और 1 कप हम यहाँ चीनी डाल देंगे और इसके साथ ही रूम टेम्परेचर का आधा कप दूध डाल देंगे और सबको बीटर से अच्छे से मिला के इसे हम 5-10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जब तक कि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए और इसके साथ ही चीनी भी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। फिर इसके बाद हम एक परात में 2 कप गेहूं का आटा ले लेंगे, क्योंकि हम बहुत ही हेल्दी ढंग से इसे तैयार कर रहे हैं तो हम गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो गेहूं और मैदा आधा आधा ले सकते हैं या पूरा गेहूं ले सकते हैं या पूरा मैदा ले सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे चुटकी भर नमक डाल देंगे, तो चुटकी भर नमक हमारी चीनी या मीठेपन को बैलेंस करेगा। इसके बाद हम यहाँ लेंगे घी मोइन लगाने के लिए, तो यहाँ मैंने 1/4 कप देसी घी ले लिया है और इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे, उसके बाद डालेंगे। आप चाहे तो देसी घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो बस घी को हल्का सा गर्म करने के बाद हम आटे में डाल देंगे और उसके बाद हथेलियों से अच्छे से रगड़ रगड़ के मिलाएंगे। तो इसके बाद जब हम खूब अच्छे से मिला लेंगे तो हमें ये चेक करना है कि मोइन परफेक्ट है कि नहीं। तो हम आटे को बाइंड करके हाथ से देखेंगे, ये लड्डू जैसा बन रहा है तो परफेक्ट है। ये तो आपका तुरंत टूट रहा है तो आप 1-2 चम्मच घी और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस हमारे में थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच और यहाँ पे घी डाला है और उसके बाद अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो बस इसमें अब हम डालेंगे 1/4 कप सफेद तिल। तो सफेद तिल स्वाद तो बढ़ाएंगे और हेल्दी भी बहुत होते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो यहाँ पर सफेद तिल की जगह पे खसखस या दोनों को डाल सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 कप ले लिया है नारियल का बुरादा या डेसिकेटेड कोकोनट और इसे भी मिला देंगे। उसके बाद इलायची पाउडर हमने फ्रेश कूट के रखा था तो आधा चम्मच डाल दिया। अब हम यहाँ लेंगे सौंफ, जो कि ठेकुआ में काफी ही टेस्टी लगती है। तो 1 चम्मच सौंफ ले लें, तो चाहे खलबत्ते में इसे आप हल्का सा दरदरा कूट लें या हाथों से रगड़ के इसे डाल दें, क्योंकि रगड़ने से खुशबू बहुत अच्छी आएगी और अच्छे से सबको मिला लेंगे। इसके बाद जो हमने चीनी और दूध और सूजी का घोल बना के रखा था उसे एक बार फिर से अच्छे से चला लेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे। तो हम यहाँ पे सभी कुछ नाप के ले रहे हैं तो इसे पूरा ही मैंने एक साथ डाल दिया है। अब हम आटे को बाइंड करेंगे, तो हमें यहाँ पे सख्त आटा लगाना है, क्योंकि मुलायम होगा तो ठेकुआ हमारे मुलायम पड़ जाएंगे और घी भी काफी पियेंगे। तो सख्त आटा हमें तैयार करना है और इसको लगा लेने के बाद ये हल्का सा बाइंड नहीं हो रहा था तो मैंने 1 टीस्पून दूध इसमें और इस्तेमाल किया है। आपका हो सकता है 1 चम्मच कम ज्यादा लग सकता है। तो बस इस तरीके से इसको आटे को जब हम बाइंड कर लेंगे उसके बाद ढक देंगे 5-10 मिनट के लिए, फिर हम इसके ठेकुआ बनाएंगे। तो 5-10 मिनट बाद यहाँ हमने एक बड़ी सी लोई ले ली है, एक बार हाथ से मसल लिया आटे को और एक बड़ी सी लोई ले ली और इसे अब हम चौकी पे थोड़ा सा घी लगाकर बेल लेंगे और बेलने के बाद अब इसके हम ठेकुआ बनाएंगे। तो इसके किनारे आपको फटे हुए दिख रहे होंगे, तो ये सख्त आटा होगा तो ये ऐसे किनारे फटे होना अच्छा साइन है इसका। फिर उसके बाद हम इसे एक हार्ट शेप वाले कटर से मोटे शेप में कम से कम आधा से 1 इंच के बीच की मोटाई में इसके ठेकुआ काट लेंगे। तो इस तरीके से मैंने हार्ट शेप में काट लिए। अब इस पर हम बिना सांचे के क्योंकि बना रहे हैं तो हम किसी फॉक से या टूथपिक से, ये जो पनीर टिक्का के लिए टिक्का स्टिक हम यूज करते हैं बांस की, उससे आप इससे शेप दे सके। तो हम पत्ती के शेप में पहले बीच में एक लाइन डालेंगे और साइड में डालेंगे और इस तरीके से हम अपने ठेकुआ तैयार कर लेंगे। लेकिन ये काफी क्यूट से लग रहे हैं लेकिन छोटे हैं, इसे आपको बड़े बनाने हैं। तो यहाँ हम दूसरी लोई बेलते हैं, इसे गिलास से हम इसे पूड़ी वाले शेप में थोड़े मोटे मोटे काट लेते हैं, आधा से 1 इंच के बीच में। और उसके बाद इसको काटने के बाद पहले तो हम इसे वही कबाब स्टिक से ही इस पे शेप देंगे। तो पहले हम एक तरफ इसमें नोक वाला एरिया पत्ती की तरह कर देंगे एरिया और एक तरफ अंदर को प्रेस कर देंगे और फिर हम उससे स्टिक से लाइन डाल देंगे और इस तरीके से हमारा बड़ा ठेकुआ तैयार हो गया है। और इसके बाद आप चाहें तो इसमें ये जो हमारी पूड़ी तलने वाली चलनी आती है तो इसके ऊपर भी प्रेस करके आप इस तरीके से पूड़ी को रख के तैयार कर सकते हैं डिजाइन, या फॉक से इस तरीके से भी डिजाइन आप तैयार कर सकते हैं। तो बस आपकी जैसी मर्जी हो, छोटे बड़े या जो डिजाइन आपको पसंद
पसंद हो उस तरीके से आप सारे ठेकुआ तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे ठेकुआ अपने अलग-अलग डिजाइन के तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद फ्लेम ऑन करके एक कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है। तो आप यहाँ पे चाहें तो देशी घी या रिफाइंड ऑयल कुछ भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जब हल्का सा घी गर्म होगा तो एक छोटी सी गोली डाल के आटे की देखेंगे, हल्के से बुलबुले आएंगे तो हम अपने ठेकुआ इसमें डाल देंगे। शुरुआत में हम ठेकुआ को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर काफी झाग होगी। जब झाग थोड़ी थोड़ी सी कम हो जाएगी और हल्का सा कलर हमारे ठेकुआ में आ जाएगा तब हम उन्हें किसी चम्मच या फॉर्क से या करछली से पलटेंगे। तो इस तरीके से दूसरी तरफ भी जो कलर आ जाएगा तब हम दोबारा पलटेंगे और जब हल्के से कलर होने के बाद इन्हें उलट पुलट करके हम सेक लेंगे क्योंकि तेल में जाने के बाद ये काफी मुलायम पड़ जाते हैं और बाद में ठंडे होने पे ये करारे होते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने सारे ठेकुआ तैयार कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं कि परफेक्ट बिल्कुल बने हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये ठेकुआ बनाने बिना सांचे के भी आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ठेकुआ हमारे तैयार हो गए हैं और इन्हें बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने सब कुछ नाप के लिया है। तो बस देर की इस बात की आप भी इस बार छठी मैया के प्रसाद में ये ठेकुआ के भोग लगाएं। और ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।